किसानों के मसीहा अगर इस युग में रहे हैं तो ये पूरा परिवार ही कहूँगा मैं तो। चौधरी चरण सिंह जी का गाजियाबाद में जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों रही हैं और गाजियाबाद से उनका विशेष लगाव था। चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे यहाँ गाजियाबाद में रहकर वकालत की थी। इस बात का इस गाजियाबाद की बार एसोसिएशन को बेहद फख्र है। पहले एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि इस कचहरी से निकल के गए हैं, ईमानदार थे, सच बोलने वाले थे, किसानों का पक्ष लेने वाले थे। चौधरी साहब जिस किसानों के मसीहा थे, चौधरी साहब जिस मजदूरों के मसीहा थे, हम उनसे कुछ पाठ लें। चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे और किसानों के मसीहा, किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हरित क्रांति भी उन्हीं के समय में आई। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है और इस समय हम गाजियाबाद जिला न्यायालय में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर वकील, वरिष्ठ वकील हैं और इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन को ये कैसे देखते हैं। बताया जाता है कि जब तहसील हुआ करती थी गाजियाबाद, चौधरी चरण सिंह जी यहाँ पर वकालत किया करते थे। शुरुआत करेंगे चौधरी अजयवीर सिंह जी से, और क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी हैं, अजयवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल जी। आज पूरा देश भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 38वीं पुण्यतिथि मना रहा है और गाजियाबाद बार में हमारे सारे साथी विशेष रूप से, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने जब गाजियाबाद तहसील हुआ करती थी और जिला मेरठ का हिस्सा था, तब चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि गाजियाबाद को बनाया और यहाँ से उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। वकालत के बाद में फिर उनकी जन्मस्थली भी गाजियाबाद में ही पड़ती थी। मेरठ जिला था उस समय, नूरपुर, फिर गाजियाबाद बना, अब वो हापुड़ में हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी का गाजियाबाद में जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों रही हैं और गाजियाबाद से उनका विशेष लगाव था। आज हमारे बार के सारे साथी चौधरी साहब की प्रतिमा पर मालार्पण करके उनकी 38वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, आज जब चौधरी जी इस दुनिया में नहीं हैं, उसके बाद में अजीत सिंह जी रहे, अब पार्टी जैन चौधरी के हाथों में है। किसान के मसीहा कहा जाता था चरण सिंह जी को, फिर अजीत सिंह जी को। अब की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? और क्योंकि जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अभी भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को मानता है कि भाई आप लोग किसानों की वकालत करते हैं। आगे किस तरीके से पार्टी का कामकाज रहेगा? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा इसलिए नहीं कहा जाता था। उन्होंने किसान, जब जब उनकी कलम में ताकत आई, उन्होंने किसानों के हित के काम किए। चौधरी अजीत सिंह जी की कलम में जब जब ताकत आई, उन्होंने किसानों के हित के काम किए। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जैन चौधरी जी सरकार में शामिल होकर किसानों के हितों में काम कर रहे हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें सरकार में रखने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका निवारण कर रहे हैं। निश्चित रूप से चौधरी जैन जी के सरकार में शामिल होने से किसानों को एक बड़ी ताकत मिली है और किसानों की समस्याओं का हल कराने का काम राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। बार अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को आप याद कर रहे हैं और क्या प्रण लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे और किसानों के मसीहा, किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हरित क्रांति भी उन्हीं के समय में आई थी और क्योंकि हमारी बार के वो सदस्य भी रहे हैं, तो आज हम सब उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और एक ही सबसे उनका एक संदेश था कि सत्ता के मार्ग पर चलो। तो आज हम यही प्रेरणा लेते हैं उनसे कि अच्छे काम करें और अच्छाई के साथ रहें। जी, आपका नाम क्या है? अमित कुमार नाहरा, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन गाजियाबाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चरण सिंह जी के कामों को याद करते हुए? किस तरीके से किसानों के लिए जो जो उन्होंने काम किए, जीवन में क्या कुछ लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है? देखिए, प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो और सभी किसानों के लिए उन्होंने काम किए हैं और इसलिए उनको याद भी किया जाता है और भारत रत्न भी उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि देखा गया है कि उन्होंने जो काफ़ी टाइम पहले काम किए थे, आज लोग बाग उसी पथ पर चल भी रहे हैं कि हाँ भाई ये चाहिए। छोटे छोटे उद्योगों को उन्होंने बढ़ावा दिया था
तो ये सब चीज़ें हैं, तो प्रेरणा स्रोत हैं। और बाहर के मेंबर भी रहे हैं, तो लोग बाग देखते हैं तो मतलब अच्छे काम किए हैं, इसलिए सब लोग उनके प्रेरणा स्रोत। और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वो यहाँ पर वकालत भी क्या करते थे, एक खास जुड़ाव इस वजह से भी है। हाँ, जुड़ाव है। और इस बार एसोसिएशन गाजियाबाद में केवल एक प्रतिमा उन्हीं की इसलिए स्थापित है क्योंकि इस बार के मेंबर भी रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री। लेट हो गए जी, आपका नाम क्या? मैं रणवीर डागर, डीजीसी, पूर्व डीजीसी गाजियाबाद। चौधरी साहब के बारे में मुझे सबसे बड़ी बात ये कहनी है कि जो मीडिया ने उनको हमेशा एक जाति का नेता बताया, लेकिन वो अक्सर ये कहा करते थे जिस दिन मीडिया मुझे छापने लगेगा उस दिन मान लो मैं किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का नेता नहीं रहूँगा, इसीलिए मुझे नहीं छापते हैं व्यापारिक। और उनकी मैं आज जो है उनके शरण में जाऊँ, उनसे जो है सहायता लूँ, उनसे चंदा लूँ, तो इसलिए जो है उनको कभी जो है देश के रूप में जो है मीडिया ने, विशेष तौर से जनता ने भी, आम पब्लिक ने भी, और उनका जो अस्तित्व था बतौर किसान लीडर, वो उसका कोई सानी नहीं है। सरदार पटेल, लोहिया जी के बाद में और सर छोटू राम के बाद में अगर किसानों के हितैषी थे तो चौधरी चरण सिंह थे। उसके बाद मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जो उस तन्मयता से या किसान के हित की बात करता हो, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए सिर्फ उनका नाम लेते हैं। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाहर सिंह यादव है जी। वकील हूँ मैं यहाँ। और इस गाजियाबाद के बार के इतिहास में चौधरी साहब की मूर्ति की स्थापना जहाँ आप खड़े हैं, ये मेरे अध्यक्षता में करा हुई थी। आप पूर्व अध्यक्ष हैं? जी हाँ, ये मेरे द्वारा ही कराई गई थी जी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं वो वकील हूँ जिसको चौधरी साहब के साथ राजनीति करने का मौका मिला है। उनके चरणों में बैठ के राजनीति करने का मुझे मौका मिला। मुझे लगता है कि शायद गाजियाबाद में और कोई वकील नहीं है। सरकारें सब भ्रष्ट हो चुकी हैं, सरकारें सब बेईमान हो चुकी हैं। वो सरकार के नाम पे दल नहीं चल रहे, सरकार के नामों पे दल चल रहे हैं। चौधरी साहब की कोई बात ये सरकार पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। आज इस देश का किसान 700 से 800 की संख्या में मर चुका बॉर्डर पे। उस किसान के बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, आतंकवादी, फलानेवादी, ढिमकानेवादी, मुकरानेवादी। और जो एक छोटी सी मांग है, चौधरी साहब कहा करते थे कि इस देश के किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी मिल जाए। बस किसान की इतनी सी मांग है, इसमें सरकार का तो 1 रुपया उठता नहीं है, सरकार का 1 रुपया जाता नहीं है। फिर अगर सरकार ये कहती है कि हम किसानों के हमदर्द हैं, तो फिर एमएसपी डिक्लेयर कर दे, सरकार को दे एमएसपी दे दे। तो केवल ढोंग करने से, केवल अपने आप को ये दिखाने से कि हम चौधरी साहब के अनुयायी हैं, कोई काम चलने वाला नहीं है। मेरा आज के दिन हम लोगों को सिर्फ ये प्रण लेना चाहिए कि चौधरी साहब जिस ईमानदारी के प्रतीक थे, चौधरी साहब जिस किसानों के मसीहा थे, चौधरी साहब जिस मजदूरों के मसीहा थे, हम उनसे कुछ पाठ लें, कुछ सीखें। और हम कचहरी में भी बीइंग ए वकील ईमानदारी से वकालत अगर हम करते हैं तो ये चौधरी साहब को नमन है। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? जी, मैं सबनम खान एडवोकेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ गाजियाबाद बार में। जी बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी चौधरी चरण सिंह जी के व्यक्तित्व को याद करते हुए? आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन देखिए आप ही के कुछ साथी हैं, वो ये कहते हैं कि जो तवज्जो जो देश के नागरिकों को, खासकर मीडिया वर्ग को देनी चाहिए थी चौधरी चरण सिंह जी को, वो नहीं दी गई। और यही वो कारण है कि अभी भी जो जिस तरीके से जाना जाना चाहिए था, भाई बच्चा अगर याद उनको करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कारण है? बिल्कुल सही बात है। ये आप मीडिया को भी, मैं अगर आप हैं, रिक्वेस्ट आप लोगों से भी करूंगी कि जैसे हर इंसान को कहते हैं ना, एक जो होता है ना, एक बहुत छोटे से दाने को भी आप लोग बड़ा बना सकते हैं। तो ये सब आपका भी काम है। उनकी जितनी भी खूबियां हैं, जितने भी गुण हैं, जितना भी उन्होंने किया है सबके लिए, और मेरे लिए तो एक गर्व की बात भी है, प्राउड मोमेंट हम लोगों के लिए, कि वो हमारे इसी गाजियाबाद बार एसोसिएशन से उन्होंने अपनी शुरुआत भी करी है और एडवोकेसी में वो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने हम वकीलों के लिए भी बहुत कुछ सोचा है और उन्हीं को हमें इसलिए हर साल याद किया जाता है। उनको बड़े सम्मान किया जाता है हमारी तरफ से। उनको जो कार्य करने की नीति थी चरण सिंह जी की,
आपको लगता है कि वर्तमान में किसी नेता के पास में वो नीति है या फिर सब राजनीति ही चल रही है? नहीं नहीं, सब राजनीति ही चल रही है। जिन नीतियों पे थे उनके साथ सारा वर्ग, हिंदू मुस्लिम, मतलब ये नहीं कह सकते हमें कोई जाति वर्ग, सारा वर्ग उनके साथ, उनके पीछे रहता था। और अगर वो चीज़ें जब तक रही हैं तब तक बहुत ज़्यादा उनको सम्मान मिला और उन नीतियों के द्वारा बहुत से लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। और मैं चाहूँगी कि जितने भी आज हमारे राजनेता हैं या जो भी लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नीतियों को भी आगे लाएँ ताकि उनके विचार सबको पता चल सके। धन्यवाद। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बहन? जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? शमशेर राणा है, भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी हूँ। किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए किसानों की रग रग को जानता हूँ। चौधरी चरण सिंह के बाद इस परिवार ने ही उनके नीति पर चल के इस किसान को उभारा है। अजीत सिंह जी ने मील दिए हैं, पहले 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, कम हुआ करते थे, ज़्यादा हुआ करते थे, कम पे लेके आए हैं। जयंत चौधरी जी ने भी उसी नीति पे ला के जो है अभी एक सरकार में आके काम कर रहे हैं। चौधरी साहब के बारे में खास बात ये मानी जाती है कि जब चौधरी साहब की मृत्यु हुई थी उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था। आज जो काला धन स्विस बैंक में जा रहा है, कोई भी नेता ऐसा बचा नहीं है जिसके काला धन ना हो। तो चौधरी साहब की वो मिसाल है। उनके अकाउंट में शायद 150, 300, 350 रुपये थे मात्र। उसके बाद जो है अजीत सिंह की भी वही साफ छवि रही, जयंत की भी वही साफ छवि है। किसानों के मसीहा अगर इस युग में रहे हैं तो ये पूरा परिवार ही कहूँगा मैं तो। जयंत चौधरी जी ठीक काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सरकार कोई सी भी हो, मैं व्यक्ति को महत्व देता हूँ। व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो वो समझिए वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। वो अलग बात है कहाँ क्या सरकमस्टांसेस बनते हैं उनके। जी, आपका परिचय वकील साहब? मैं नरेश चौधरी, एडवोकेट, बार एसोसिएशन गाजियाबाद का पूर्व सेक्रेटरी। चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे यहाँ गाजियाबाद में रहकर वकालत की थी। इस बात का इस गाजियाबाद की बार एसोसिएशन को बेहद फ़ख्र है और हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम उस बार एसोसिएशन के सदस्य हैं या हम वहाँ वकालत कर रहे हैं जहाँ आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने वकालत की थी। चौधरी चरण सिंह जी 2-3 बातों के अपने जीवन में बड़े पालन करने वाले थे। वो शिष्टाचार को बहुत मानने वाले थे, वो ईमानदारी को बहुत मानने वाले थे और अपने जीवन में भी उसका पालन करने वाले थे। तो मैं भी उसी कड़ी में कहना चाहूँगा बार एसोसिएशन के अपने छोटे साथियों से कि चौधरी चरण सिंह जी जो शिष्टाचार को बड़े मानने वाले थे, एक दूसरे की छोटे की बड़े की जो एक शर्म और लिहाज जो समाज में एक दूसरे को साथ रखने की या बांध कर चलने की जो एक नीति है, हमारे छोटे भाई और हम छोटे भाइयों का ध्यान रखें, छोटे भाई सबका बड़ों का ध्यान रखें, तो हम एक शिष्टाचार का पालन करते हुए अपनी बार एसोसिएशन में वकालत करें और अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पर चलते हुए। जी, आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह गुर्जर, एडवोकेट। वकील साहब, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह जी? देखिए, मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया क्योंकि मुझे पता चला कि राजनीति में आने से पहले चौधरी साहब यहीं पर वकालत किया करते थे। तो मैंने सोचा कि भाई यहीं पर आकर के जो वकील हैं उनसे बात की जाए और ये जाना जाए कि वो उनसे कितने प्रेरित हैं। और क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कल कुछ युवा और आएंगे, उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो युवाओं को चौधरी चरण सिंह जी से क्या कुछ सीखना चाहिए? युवाओं को चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलने की कसम लेनी चाहिए और हमारा सौभाग्य है कि हम उस बार के सदस्य हैं जिसमें चौधरी चरण सिंह जी ने वकालत करी थी। और चौधरी साहब ने गरीब, मजदूर, किसान सबके लिए जो काम किया है उनसे प्रेरणा लेकर और ईमानदारी से और सच्चाई के साथ सभी लोगों के साथ सबकी मदद करनी चाहिए। और आज जो नेताओं के द्वारा जो लूट मच रही है और सबके खाते अगर चेक करे जाएं तो उनमें दुनिया भर का धन मिलेगा। चौधरी साहब तो एक ईमानदार छवि के नेता है और उनकी ईमानदारी से प्रेरित होकर उनके कर कमलों पर चलने के लिए हमें कसम ठानी चाहिए कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर इस देश का नाम रोशन करें। जी वकील साहब, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह राठी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गाजियाबाद। राठी जी, मुझे बताइए कि चौधरी चरण सिंह जी से क्या कुछ सीखना चाहिए आज की जो युवा पीढ़ी है और इस देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए? चौधरी चरण सिंह जी एक विचारक थे और हमारे यहाँ तो उन्होंने वकालत की है और हम तो उनके हर शब्द का सम्मान करते हैं। और वो पहले एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो कि इस कचहरी से निकल के गए हैं, ईमानदार थे,
सच बोलने वाले थे, किसानों का पक्ष लेने वाले थे, और कभी उन्होंने किसी भी तरीके से गलत बात के सामने स्वीकार करने का काम नहीं किया। एक बार ऐसे ही था, जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने उस समय नेहरू जी के साथ मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में उन्होंने कोऑपरेटिव के मैटर पर उन्होंने विरोध किया था और ये कहा था कि जहाँ दो भाई एक साथ नहीं रह सकते, इतना बड़ा परिवार कैसे रहेगा। बेईमानी और करप्शन को बुनियाद रखी जा रही है कोऑपरेटिव के, मैं इसका विरोध करता हूँ। जबकि उस समय देश आज़ाद हुआ था, नेहरू जी का बोलबाला था, उनका नाम चौधरी चरण सिंह था। और चौधरी चरण सिंह हमें फ़क्र है। वैसे उनकी जाति के ऊपर तो मैं नहीं कहना चाहता, परंतु हमें फ़क्र है कि हम उस जाति से संबंधित हैं जिस जाति से चौधरी चरण सिंह थे। हम उस कचहरी से संबंधित हैं जिसमें चौधरी चरण सिंह ने प्रैक्टिस की थी। और हमें फ़क्र है कि हमारे वकीलों के बीच में जहाँ सरदार भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू जी का नाम लिया जाता है, वहाँ चौधरी चरण सिंह का नाम भी पीछे नहीं। और उन्हें इसी वजह से अब पारितोषिक किया गया था भारत रत्न से। और ये यहाँ के हमें ही नहीं, आप लोगों को भी फ़क्र होना चाहिए इस बात पे कि आप उस भूमि से हैं जहाँ चौधरी चरण सिंह पैदा हुए। यहाँ उन्होंने राजनीति की, यहाँ उन्होंने वकालत की, और आखिरी समय में दिल्ली के जब प्रधानमंत्री थे तब उस समय वो उनका अंतिम संस्कार हो गया। किसानों ने पहली बार ये महसूस किया, मजदूरों ने पहली बार ये महसूस किया कि कोई ऐसा एक इंसान है जो कि तुम्हारे बारे में सोचता है। हर आदमी ये सोचता था मेरे बारे में सोचते, मेरे बारे में सोचते, पर वो सोचते भी सभी के बारे में थे। परंतु वो ये नहीं चाहते थे कि राजनीति एक बेईमानी और झूठ बोल का पेशा बन जाए, जैसे कि आज की स्थिति में चल रहा है। आज देश गर्त में जा रहा है, देश की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है, और अगर वो होते तो शायद मेरे ख्याल से बगावत कर दी गई होती। ये मेरा कहना है। अभी तो उनके पोते सरकार में शामिल हैं। ये पोते सरकार में शामिल है, परिस्थिति वश हर हालत होती है भाई, ये तो राजनीति है। आज वो वहाँ पे हैं, हो सकता है कितने दिन रहेंगे, ये कैसे मान लिया जाए। उनके विरोध में भी थे वो, गलत बात को तो वो भी स्वीकार नहीं करेंगे, और समय समय पे वो गलत बात का विरोध जयंत चौधरी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो भी बात सरकार गलत बात भी कहे उसको स्वीकार कर लें। 92 में गाजियाबाद पहला ज़िला था जिन्होंने चौधरी साहब का तैलचित्र लगाया गया था, और उससे सब जगह 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 पर फिर तैलचित्र लगे, और उसके बाद में प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। हम तो उनका नाम लेके जिंदा रहते हैं, यही हमारा सब कुछ है। तो यही चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि थी, यही कर्मभूमि थी, और राजनीति में आने से पहले वो जब ये गाजियाबाद तहसील हुआ करती थी तब यहीं पर उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की थी। उसके बाद में वो राजनीति में चले गए, और जो उनके साथ में वकील साहब थे जिन्होंने काम किया, उनका भी यही कहना है कि उनके जैसा व्यक्तित्व आज के ज़माने में होना मुश्किल है। और जो आज के नेता हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो राजनीति में इच्छा रखते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहिए चौधरी चरण सिंह जी से। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।